तो नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया। और आपने कुणाल को सुना होगा जब हम रात को 2:30 बजे हाथरस में लगातार संघर्ष कर रहे थे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि इतने सारे इंतज़ाम थे वहाँ पर। और ये पूरी टीम यहाँ पर है, उसके कुछ सदस्य यहाँ पर हैं। तो अभी जिस तरीके का माहौल पूरा हाथरस में चल रहा है उसको लेकर ये लोग कुछ, कुणाल क्या कहेंगे? लग रहा है आप लोगों को कि जिस तरीके से पूरा मीडिया में अभी दिखाया जा रहा है तो लग रहा है आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि लगातार धमकियां आ रही हैं, स्वर्ण परिषद से भी धमकियां आ रही हैं। अभी वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी वहाँ पर मिलने आया तो कहीं ना कहीं उनकी पिटाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे किसी भी संगठन से हो। तो क्या कहेंगे? इस तरीके की खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं, सरकार उन पर रोक नहीं लगा रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार की तो बात मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर सरकार जो जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो मेरे हिसाब से सरकार में योगी शासन में तो योगी जी को तो अपना शांत बैठ जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। और रही बात कि ये धमकियाँ, देखिए जो जिस प्रकार से धमकियाँ दी जा रही हैं उस प्रकार से उस परिवार को, जो परिवार हताश हो रखा है, वो परेशान है। और उसके पिताजी को, जो मैं गया भी था, उनके फैमिली से मैं मिलकर आया, उनके पिताजी को फीवर था, वो डर है उनको। और मेरे को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से उनको बुखार हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार ये एक राजनीति ना खेल जाए, उनको अस्पताल में भर्ती करके उनको कोविड करके कहीं कुछ उनके साथ गलत ना किया जाए। जैसे कि आपने देखा भी है कि कोविड के माहौल में कई ऐसे केसेस आए भी हैं कि जिनको कोविड भी नहीं है और उनको कोविड बनाकर उनको डेथ घोषित किया है, उनके साथ काफ़ी गलत किया है। और जो ये धमकियों वाली बात है, तो धमकियों की तो मेरे सुन लो कि कोई राजनीतिक नेता या कोई भी, हम जा रहे हैं वहाँ पर, तो ये अगर इतनी हुलबाजी, अगर ये धमकीबाजी दी जा रही है, तो हम भी आ रहे हैं, कोई हमारे सामने भी आके इस बात को बोला जाए कि तुम यहाँ आके क्या दादागिरी कर रहे हो या राजनीति कर रहे हो। और ये जो ठाकुर जातियों के जो लोग बोल रहे हैं, जो मीडिया में अपनी, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को कह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि इन चूतियों को कौन समझाए। ठाकुर जातियों के लोग भी हमारे साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वो ठाकुर जाति के लोग हैं, पर उनमें फ़र्क इतना है कि इन लोगों जैसी उनकी मानसिकता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि ये दंगा भड़काने वाली बात है। दंगा भड़काने वाली, किसी भी आपने देखा कि हम वाल्मीकि कम्युनिटी से या किसी दलित व्यक्ति ने ये बोला हो कि भाई हम मार देंगे, काट देंगे, ये सारे सवाल जो आए हैं ये इन्हीं के द्वारा आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हमने तो किसी ने भी ये बात नहीं कही है कि भाई आप लड़ेंगे, हम भिड़ेंगे या कुछ है। ये सब बातें इन्हीं द्वारा आई जा रही है। और हम देखिए, हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम संविधान से चलने वाले व्यक्ति हैं, हम कोई दंगा फसाद करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम संविधान के अकॉर्डिंग चलने वाले व्यक्ति हैं। हम इस संविधान के अकॉर्डिंग हम बहन मनीषा को इंसाफ दिलाएंगे, ना कि हम दंगा करेंगे। और रही बात दंगे की, तो दंगे की हालात जो दिख रहे हैं वहाँ पे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार कितने हादसे हो रहे हैं सर। ये दंगाई माहौल बनाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो भाजपा द्वारा रचा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम भावुक होकर कुछ गलत एक्शन लिया जाए हमारे द्वारा, हम कुछ गलत करें और फिर इस जो इंसाफ की लड़ाई हम मनीषा के लिए लड़ रहे हैं और बहन जो है दलितों की, जो जिन्हों के साथ अत्याचार हुआ है, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाए और हम दंगे में हमारा एक भागीदारी हो जाए। और जो है पूरा मीडिया जो है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, मीडिया हमारे स्ट्रगल को जो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ा रहा है, वो फैमिली को भी डाइवर्ट कर रहा है। कि उनके परिवार से मेरी बात हुई है, वो इन सब बातों को सुन के मीडिया द्वारा लोगों से उनको मिला जा रहा है, वो हैरेसमेंट हो चुके हैं। वो हैरेसमेंट हो गए, वो परेशान है, उनको ये घबराहट है कि कहीं ना कहीं हमारे को पुलिस द्वारा हमें ही फंसाया जाएगा और हमें ही ये फंसा रहे हैं। ये इनका षड्यंत्र चल रहा है, यूपी सरकार का चल रहा है। मीडिया इस चीज़ पे गौर दे रही है, पर वो कहीं ना कहीं केस को घुमाना चाह रही है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिल अध्यक्ष है, मुझे इस बात को कहने में थोड़ा सा एक शर्मिंदगी सी भी हो रही है कि वो खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान जो है बिक चुका है, चंद लोगों के हाथों में जा चुका है। तो ये जो है, मैं पूरे देश से इस बात को कहना चाहूँगा कि आप सब लोग मिलकर जनरल कैटेगरी भी, देखो हमारे साथ प्रोटेस्ट में, कैंडल मार्च में हमारे साथ जनरल कैटेगरी के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे फ्रेंडों के दोस्त हैं जो हमारे मनीषा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं हमारे सब मिलकर। उनको पता है कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग, दलित, जनरल, सभी मिलजुल कर एक बहन मनीषा को इंसाफ दिलाया जाए। और कहीं ना कहीं ये आज वहाँ है, कल को ये हमारे साथ ना हो। तो इस सांसद हैं, महिला सांसद भी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं उठी है, ना किसी सांसद ने कोई भी सरकार से कोई बातचीत की है अभी तक। लगातार 131 सांसद है, बहुत बड़ी संख्या है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे सांसदों के लिए आप? या भविष्य में कुणाल डाक के द्वारा क्या इन तमाम लोगों को, या समाज के द्वारा इन तमाम लोगों के घर घेरे जाएंगे? देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूँगा, राजनीतिक क्षेत्र में अगर मैं इस बात को कहूँगा, तो राजनीतिक क्षेत्र का जो एक हमारा जो रिजर्व कोटा जो था, वो परम पूज्य बाबा साहब ने इसको 10 साल के लिए ऑर्डर किया था कि 10 साल तक ये है, इसको हमें नहीं चाहिए, हम इसको आप हटा दीजिए। हमारा जो एक मेन जो मोटिव था बाबा साहब का जो था, वो एजुकेशन को लेकर के था और हमारी जो नौकरियां जो थी, एक जो नौकरियों को लेकर था। तो नौकरियों को और जो एजुकेशन को ये ख़त्म कर रहे हैं।
और राजनीतिक क्षेत्रफल में जो हमारे जो रिजर्व एमपी हैं या एमएलए हैं या निगम पार्षद हैं, इनकी ये जो है रिजर्वेशन हर 10 साल बार बढ़ा रहे हैं, ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है। तो इनका बढ़ाने का जो मतलब है वो ये है, जैसा कि आप इस समय पे देख रहे हो 131 सांसद दलित और विधायक हैं 500 कुछ हैं, निगम पार्षद हैं कुछ। ये तो सर ये जो क्षेत्र जो बढ़ाते हैं ये 10 साल बाद, ये कोई हमारे जो दलित समुदाय के लोग, ये कोई जो इनको जिताते हैं तो ये कोई हम इनको सिपाही नहीं बना रहे हैं, ये तो एजेंट बना के हमारे क्षेत्र में इनको भेजा जाता है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्षेत्र में हो, विधायक के क्षेत्र में हो, निगम पार्षद के क्षेत्र में हो, ये उनके एजेंट है, दलाल है, दलाल बन चुके हैं। इसमें सीधा कोई नो डाउट है। ये इन पे जब अभी ये हमारी बहन के लिए एक आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, अगर 131 सांसद, चाहे वो मौजूदा इस टाइम कांग्रेस में हो, चाहे वो भाजपा के अंदर हो या किसी अन्य पार्टी के अंदर हो, अगर 131 सांसद अपनी रिज़ाइन देकर रोड पे हमारे साथ उतर आए, तो आपको क्या ये नहीं लगता, इस देश को ये विश्वास नहीं होगा कि मतलब हमारी बहन मनीषा को इंसाफ मिलने में कम से कम समय लगेगा? ये हमारा एक वो है। कुणाल क्या अभी भविष्य में कोई ऐसी कार्रवाई होने वाली है सांसदों के खिलाफ? देखिए सांसदों के खिलाफ तो हम देखिए ये कुछ करें ना करें, पर अगर ये नहीं माने, अगर ये इज्जत अनुसार अगर रोड पे हमारे साथ बहन मनीषा के लिए लड़ने के लिए नहीं उतरेंगे, तो जो हमारे साथ जो जिस हक से हम इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, विधायक बनाते हैं या निगम पार्षद बनाते हैं, फिर हम उसी तरीके से जो एक हमारा जो एक तौर तरीका होता है, उसी तरीके से हम इनको फिर बता भी देंगे, चाहे वो हमारे किसी भी तरीके से, चाहे इनके घरों पर बैठना हो, इनको घर से बाहर ना ही निकलने ना दिया जाए या घर में घुसने ना दिया जाए। हम इसमें प्रधानमंत्री को भी घेरेंगे, इसमें कोई नो डाउट है, राष्ट्रपति को भी घेरेंगे, इसमें विरोध करेंगे, इसमें बहिष्कार करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए जो मेरा सीधा कहना है, इस टाइम पे मौजूदा सरकार भाजपा है, अगर वो आज हमारे लिए, हमारी बहन के लिए इंसाफ दिलाने में हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, तो सर हम इनका विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और इसका जवाब आने वाले कुछ समय में इनको मिलेगा। क्योंकि देखिए दलितों पे मैं फिर इस बात को ये कहना चाहूँगा, दलितों पे ये पूरा चुनाव लड़ते हैं, दलितों पे चुनाव लड़के एक ये अपना प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, अन्य राज्यों में अपना एक जो शासन बनाते हैं, दलितों के ऊपर बनाते हैं। पर दलित जो हैं, जो दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इनसे जुड़ करके हमारे समाज को बेच खाते हैं सिर्फ एक सीट के लिए, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत आपको एक रिजर्व सीट में आपको दलित मानकर एक एमपी की टिकट दी जाती है, विधायक की टिकट दी जाती है, तो उसको ये भूल कर पार्टी के गुलाम बन जाते हैं। अगर यही लोग पार्टी में आज हमारी बहन के लिए आवाज़ उठाएं, तो मैं कहूँगा कि हमारी बहन को इंसाफ मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और सभी संगठनों द्वारा मैं इस बात को कहूँगा कि इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों को हम योगी को, मोदी को बाद में कहेंगे, पहले हम इनको ही घेरेंगे, इनको घेरने के बाद फिर सीधा हम मोदी को टारगेट करेंगे, योगी को टारगेट करेंगे, राष्ट्रपति को टारगेट करेंगे। मैं सभी समाज के लोगों से, सभी दलित समुदाय के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप इनको रोड पे उतारने की पूरी कोशिश करें, नहीं उतरेंगे तो हम इनके घर पे इनके लिए रोडों पे उतरेंगे, और नहीं ये माने या ना माने इसके लिए हम रुकने वाले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। तो अखिल भारतीय मजदूर परिषद से भी मेरे साथ इस समय मदन लाल वाल्मीकि जी हैं, लगातार इस केस पे नज़र बनाए हुए हैं। और सर क्या कहेंगे, अभी जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या इंसाफ मिलेगा उस परिवार को जो लगातार शोषित उसको करा जा रहा है, प्रताड़ित भी किया जा रहा है कहीं ना कहीं? अब ये भी खुल के आ रहा है कि कॉल डिटेल्स भी उसकी निकाली जा रही हैं परिवार की। तो आपको लग रहा है कि उस परिवार को इंसाफ मिलेगा, या आप लोग इसमें अब और क्या करने वाले हैं? ये जो विषय है, जो अपना जो भूलपुर जो गांव है, भूलगढ़ी जो गांव है, जिसमें ये हादसा हुआ हमारी एक समाज की बेटी के साथ, ये पूरे विश्व में इसकी चर्चा है इस समय। ये चर्चा हमारे समाज तक सीमित नहीं है, ये चर्चा पूरे देश के अंदर है, पूरे देश के अंदर इस बात का दर्द है। ये हुआ तो कैसे हुआ, आखिर हम कहाँ गुनहगार हैं? हम देश के सेवादारों के साथ इस तरह की वारदात है। उनकी बेटी जो उम्मीद है, जिनकी बेटियों से जो है उम्मीदें जुड़ी होती हैं, हमारी बेटी भविष्य में कुछ करेगी, उन्हें भविष्य को जो है गला घोट दिया गया है। जिस तरह से कोई अंधा आदमी, उसको जन्म देने की जगह अंधी दाई जो होती है, जन्म देने की जगह गला घोटती है, इस तरह का शासन जो उत्तर प्रदेश के नजर आ रहा है, कितना भयानक कार्य हुआ है। पूरा मैं कह रहा हूँ, बहन और माँ बेटी की आत्माओं से पूछ करके देखिए, भले ही भी बोलने भले उनके जो पुलिसकर्मी हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जिस तरह से उनका ये षड्यंत्र रचा है, उनकी घरवालियों को भी दर्द होगा और वो शर्मिंदा होंगे। लेकिन उनकी क्या मजबूरी रही है, सरकार क्या षड्यंत्र है, सरकार हम लोगों से आखिर चाहती क्या है? हम राष्ट्रपति भवन से गली कूचे को लेकर के पवित्र करवाने लोग हैं। अरे हमें तो महापंडित कह करके हमको पुकारा जाता, हमारे पैर धोए इस देश के प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कुंभ मेले के अंदर हमारे पैर धोए, और तुम हमारे बच्चों के उन्हीं के शासनकाल के अंदर उन्हीं के नुमाइंदे होकर के
हैं? ये कैसे सरकार चला रहे हो? हैं? तुम गले घोट रहे हो। वो देश का हुक्मरान, भारत का हुक्मरान, किस तरह से हमको इज्जत पकड़ सर, तुम हमारी इज्जत को खराब करने, क्या कसूर था हमारा? आज कॉल डिटेल की बात आती है। आज ही क्यों आती है कॉल डिटेल की बात? कॉल डिटेल तो जिस तरह 14 तारीख को ये हादसा हुआ था, 14 सितंबर को, ये उसी समय से शुरू हो जाना चाहिए था। यदि हम इस संघर्ष में जो है आगे ना बढ़ते तो ये जो है कुछ करते ही नहीं। कोई पत्रकार भी वहाँ जा करके नहीं देखता। यदि हमारे समाज ने, हमारे समाज के, हमारा समाज नहीं, हमारे साथ ब्राह्मण समाज भी, हमारे साथ ठाकुर चौहान समाज भी, गुजर समाज भी, तमाम लोगों को दर्द है। ये भारत की बेटी का दर्द है, इस सबकी बेटियों का दर्द है। किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है यदि हमने इस सरकार को नहीं रोका। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे अभी नौजवान साथी कुणाल टांग जी कह रहे हैं, बिल्कुल एक सच्चाई है। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और जो जिससे कि ऐसे नुमाइंदे को वहाँ पर भेजना चाहिए जो कि संत महात्मा ना हो। संत तो सबको लेकर चलता है? लोगों ने उत्तर प्रदेश बनाया, उत्तम प्रदेश बनाया, अपनी अपनी, इसने तो हत्या प्रदेश बना दिया, उत्तर पर हत्या प्रदेश बना दिया। अब यदि इस मनीषा के लिए ना लड़ा जाता तो आप लगाइए कि तमाम कितनी सारी घटनाएं आपके सामने आई हैं। अब उनके साथ आपका यदि सहयोग बना रहेगा, क्योंकि जो प्रेस मीडिया है वो इस केस को उजागर करती है, लेकिन आज समझ में ऐसा कुछ आ रहा है कि उनके ऊपर भी दबिश है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। तो हमें जो इसके लिए संघर्ष करना होगा और उस बेटी को न्याय दिलाना होगा। हम भी समाज के तमाम लोगों को क्या कहना है? हाँ, हम समाज के तमाम लोगों के घर में ना बैठे, रोड पर उतरें। रोड पर उतरेंगे तो भारत के अंदर ऐसे हादसे बंद हो जाएंगे। आप सब मिलकर के उतरेंगे तो भाईचारा कायम होगा। यदि आप कहोगे वाल्मीकियों का मसला है तो फिर भाईचारा भी खत्म हो जाएगा, फिर एक जातिवाद जन्म लेगा। वो जातिवाद अगर जन्म लेगा तो उस पर तो एक दूसरे पर चीटा कसी चलेगी। अब उसको कैसे रोका जाएगा? ये कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला आएगा तो वही रोक सकता है, अन्यथा ऐसे लोगों को, जिस तरह से जो योगी सरकार है, योगी सरकार क्या, वो रोगी सरकार है। कितना बड़ा रोग उसने देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 22 करोड़ जनता के अंदर कितना उत्पात मचा रखा। तो मैं सोचता हूँ ऐसे नेतृत्व को बिल्कुल बेदखल किया जाए, और जो सरकारी मुलाजिम जो उनके इशारे पर चल रहे हैं उनको ट्रांसफर तक न रखा जाए, नौकरियों से बेदखल किया जाए। जैसा जैसा हमको सुनने को मिला है, जिस तरह के वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का जो दाव पेच रहे हैं, किस तरह से आप लोगों की वहाँ एंट्री बंद, पत्रकार बंधुओं की एंट्री बंद, क्यों? ऐसा क्या कारण था? है ऐसा कौन सा शासन? ऐसा तो कभी मुगलों के शासनकाल में भी नजर नहीं आया, जिस तरह से ये हिंदुओं के शासनकाल में नजर आ रहा है। ये कैसा, मतलब बोर्ड तक में हिंदू हैं क्या हम? हैं तो हम तुम्हारी सीढ़ी हैं, हम तुम्हें कंधे पर चढ़ा के ऊपर बैठाते हैं, और जो पूज्य बाबा ने वोट का अधिकार दिया है उसे फिर से बैलेट पेपर ला के तुम्हें उतार के दिखाएंगे। वो समय आने वाला है। आप जिस मामले को कह के हमारे समाज को जो सता रहे हो, अब देखना सताए हुए लोग किस तरह से पूज्य बाबा साहब इस वोट का जो हथियार से आपकी किस तरह तख्ता पलटेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि।